ऑलराइट गाइस, तो आज का ये वीडियो रहेगा हमारा पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूँ पैटर्न प्रिंटिंग के। पहले पार्ट में हमने ये 4 पैटर्न देखे थे। फर्स्ट पैटर्न ये था हमारा, सेकंड पैटर्न हमारा ये था, और थर्ड वाला ये था, और फोर्थ वाला ये था। ये था हमारे पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर मेरा ये था फिफ्थ पैटर्न, ये था, ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट पैटर्न था, ये सेकंड पैटर्न था, और ये वाला हमारा थर्ड पैटर्न था, और ये हमारा फोर्थ पैटर्न था। इसी तरीके से ये हमारा रहेगा पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 3। इसमें हम स्टार पैटर्न नहीं बल्कि ये वाले कुछ तरीके इस तरीके के कुछ पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे। ये हमारे इसमें भी हम 4 पैटर्न देखेंगे। हमारा पहला पैटर्न रहेगा कुछ इस टाइप का, हमारा सेकंड पैटर्न रहेगा कुछ इस टाइप का, हमारा थर्ड पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके का, और फोर्थ पैटर्न रहेगा हमारा ये वाला। तो इन सभी को देखने के लिए किस तरीके से प्रिंट होते हैं, ये किस तरीके से इनका लॉजिक रहता है, किस तरीके से हम फॉर लूप लगाते हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से समझने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आपने मेरे पैटर्न प्रिंटिंग के और भी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखते हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी ये सी प्रोग्रामिंग की पूरी सीरीज चल रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पूरी सीरीज चला रखी है। फंक्शंस क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एरे क्या होता है। मैंने रिकर्जन भी अच्छे से पढ़ा है। रिकर्जन के ऊपर 4 पार्ट बनाए हैं जिनमें की मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है चारों पार्टों के अंदर। इसको भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कोड आईडी के अंदर। ये हमारा पार्ट सेकंड था, इसके अंदर हमने ये चारों पैटर्न देखे थे। तो आज का हमारा ये है पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 4। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे अपना पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 4 के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 4 इसका नाम दे दिया फाइल का, और यहाँ से एंटर कर दिया। अब कुछ कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पार्ट सेकंड में से। पार्ट सेकंड में इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया सारा कोड, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे आकर ये पेस्ट कर दिया। इसका नाम दे देते हैं हम पैटर्न प्रिंट पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारा, ये हमने पार्ट 3 दे दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फाइल का नेम थोड़ा गलत हो गया, मेरा पार्ट 3 है हमारा। तो ये फाइल का नेम भी रीनेम कर लेते हैं हम। फाइल का रीनेम करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, F2 दबाएंगे, और यहाँ से नेम को चेंज कर देंगे। पार्ट 3 है हमारा, ये पार्ट 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इन पैटर्न को भी चेंज कर लेते हैं। हमारा पैटर्न क्या रहेगा, पहले इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हमारा पहला पैटर्न रहेगा ये। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, और मैंने यहाँ से कंट्रोल V किया। इस तरीके से हमारा कुछ पहला पैटर्न रहेगा। और हमारा ये सेकंड पैटर्न है, इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे सेकंड पैटर्न की जगह पे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। ये हमारा सेकंड पैटर्न रहेगा आज की सीरीज का। और यहाँ पे ये हमारा फोर्थ पैटर्न रहेगा, थर्ड पैटर्न रहेगा, सॉरी थर्ड पैटर्न रहेगा। तो थर्ड पैटर्न को भी हम यहाँ पे थर्ड की जगह पे डाल देते हैं इसके रिप्लेसमेंट में। और हमारा जो फोर्थ पैटर्न रहेगा उसको भी हम यहाँ से उठाते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, और उसको भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने रहेगा इसी फाइल के अंदर। मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करूंगा, तो इससे कि आपको ये सारा कोड मिल जाएगा। और ये सारे कोड अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना गिटहब का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे कोड को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं सारी फाइल्स को अलग अलग बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो काम हो रहा है उसको एक्जैक्टली उसी फाइल के अंदर रख रहा हूँ। मैं यहाँ से मेन फंक्शन लिख लेता हूँ। मैं यहाँ से मेन 2 के नाम से मैंने स्निपेट बना रखा, मैंने ये लिखा, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 3। ये हमारा हो गया। अब इसको पैटर्न प्रिंट करने से पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारी ये लाइन रन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से चल रहा है। मैंने यहाँ से रन बटन को प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया अच्छे से, और यहाँ पे हमारा प्रिंट भी हो चुका है पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 3। तो इसका मतलब हमारा एनवायरमेंट वगैरह सिस्टम एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो अब करते हैं पैटर्न प्रिंट करना शुरू। तो हमारा पहला पैटर्न रहेगा ये इस तरीके का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पहली लाइन में A प्रिंट हो रहा है, फिर B प्रिंट हो रहा है, जितनी भी टाइम्स प्रिंट होगा कुछ ट्रायंगल टाइप का ये रहेगा हमारा। और फिर थर्ड जो हमारी रो में C प्रिंट होगा 3 टाइम, फिर फोर्थ जो है 4 टाइम D प्रिंट होगा, फिर 5 जो है 5 टाइम E प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न। तो इस तरीके के पैटर्न के लिए, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, कुछ इस तरीके का पैटर्न हो तो हमें एक तो फॉर लूप रो के लिए चलाना पड़ता है, एक हमें कॉलम के लिए चलाना पड़ता है। तो हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। इतना तो हमारे समझ में आ गया, तो लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया इंट I = 1 से, और I <= 5 लगाया मैंने यहाँ पे, और I++ किया। ये तो हो गया हमारा पहला लूप। मैंने जो 2 वीडियो बनाए उनमें मैंने अच्छे से समझाया। ऑलमोस्ट लूप सारे सिमिलर ही चल रहे हैं, एक जैसे लूप चल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे दूसरा लूप लगाया इंट J = 1 और J <= I और J++। सब में लॉजिक बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको ये पता होना चाहिए प्रिंट किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया %C क्यों लगाया, मैंने एक कैरेक्टर प्रिंट करना है मुझे, और मैंने यहाँ पे दे दिया 64 + I। मैंने यहाँ पे 64 क्यों दिया, 64 हमारा क्या होता है, 64 + I में क्या रहेगा हमारा 1। तो जो इसका वैल्यू होती है वो एक ही क्या होती है, पहले A प्रिंट होगा तो 64 + I कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 64 में प्लस हो जाएगा, I में क्या रहेगा, पहले फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, तो 64 + 1 कितना होगा 65, और इसका वैल्यू क्या होती है, एक ही 65। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 65 प्रिंट हो जाएगा। और हम इसको यहाँ से करते हैं सेमीकोलन, और एक जो हमारे एक रो हो जाएगी तो उसके बाद हमें लाइन भी ब्रेक करानी, तो printf/n लगा दिया मैंने, और यहाँ से सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ से रन बटन दबाता हूँ, क्या एग्जैक्टली यही प्रोग्राम हमारा प्रिंट होता है, यही पैटर्न जो है ये वाला प्रिंट होगा। यहाँ से मैंने इसको किया रन, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पहली लाइन में A है तो यहाँ पर B है, फिर सेकंड लाइन में B है, फिर C है। इसी तरीके से हमारा कुछ प्रोग्राम प्रिंट हो गया। अब आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे जो
जो कैपिटल लेटर का ए होता है वो 65 होता है। मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, जो हमारा ए होता है उसका इसका वैल्यू क्या होती है 65 होती है, और बी की क्या होती है, फिर बी की होती है हमारी 66 होती है, फिर सी की क्या होती है हमारी 67 होती है। इस तरीके से कुछ हमारी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने वही लॉजिक लगा रखा है, इस तरीके से हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें %c लगाना पड़ेगा तभी ये प्रिंट होगा। ये इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ये समझ आएगा %t का मतलब कैरेक्टर। मुझे ये 65 64 नहीं प्रिंट करना है, इसकी जो एस ये जिसकी एस का वैल्यू है ना उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है %c के लगाने से। यहाँ पे इसको ये पता चल जाएगा। तो एक्जैक्टली यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। अब ये तो हमारा हो गया। एक बार मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से प्रिंट हुआ है ये हमारा। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड पैटर्न की। तो सेकंड पैटर्न हमारा ये है इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो गया, पहले ई प्रिंट करनी है, फिर डी प्रिंट करनी है, फिर सी, फिर बी, फिर ए। उसी तरीके से डिक्रीमेंट भी हुआ और उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम ई मतलब एक बार ई प्रिंट करनी है, फिर डी होगी बैकवर्ड में तो 2 बार, दूसरे नंबर पर 2 बार, इस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ से एक चीज और कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट डालते हैं हम एक, जिससे कि हमें पता रहेगा हमारा ये पैटर्न कौन सा है। मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट पैटर्न। इसी लाइन को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैंने कंट्रोल सी किया। अब हम सेकंड पैटर्न को देखने वाले, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकंड डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड कर दिया सेकंड, और इसको कमेंट करते हैं जिससे कि ये बार बार रन ना हो। मैंने यहाँ से कंट्रोल/ दबाया तो ये कमेंट हो गया। अब हम सेकंड पैटर्न की तरफ देख लेते हैं। सेकंड पैटर्न हमारा क्या रहेगा, हमारा जो सेकंड पैटर्न है वो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से है। पैटर्न वही है सिमिलर, उसको क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। पहले ए आ रहा था तो उसको एंड में पहुंचा दिया, फिर इस तरीके, और एंड में ई आ रहा था तो उसको पहले पहुंचा दिया, बस। और सब कुछ यही, पहले ए 1 टाइम ए प्रिंट हो रहा था तो अब 1 टाइम ई प्रिंट होगा। सब कुछ सिमिलर है, बस उल्टा कर दिया एक तरीके से। ये उसको देख लेते हैं हम किस तरीके से रहेगा। बिल्कुल सिमिलर यही रहेगा हमारा। यही मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ से। बस आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करने, आपको चेंज इतना करना है, यहाँ पे करना है आपको लास्ट ई की वैल्यू क्या होती है 70। यहाँ पे मैं 70 अगर -1 -i कर दूं, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही i में 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे मेरा 1 है तो यहाँ पे i में क्या हो जाएगा -1। पहली बार तो ये प्रिंट करेगा। i में क्या हो जाएगा 69 क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे आपको कमेंट लगाता हूँ। देखो 65 से शुरू होता है। 65 किसका होता है, 65 होता है हमारा ए का, कॉमा 67, पहले मैं लिख लेता हूँ 67, 68, 69, 70। मैंने यहाँ से ये लिख लिया। अब इनकी एक्स का वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 67 की क्या होती है बी, और 68 की क्या होती है डी, और 69 की क्या होती है, यहाँ पे ए बी के बाद सी होता है, और 69 की होती है डी, और 70 की होती है ई। ये हो गया 65 का हो गया हमारा ए, और फिर बी हो गया 67 का। 65 के बाद 66 आता है यार, 66 का बी हो गया, और 67 का सी हो गया, और 68 का डी हो गया, और 69 का ई हो गया हमारा 69 का। इस तरीके से अब यहाँ पे जैसे आई में 1 होगा तो ये अंदर लूप आएगा, इससे कंडीशन ट्रू होगी। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट पाएगा तो यहाँ पे क्या लगा 70 में से माइनस कर दो, आई में क्या 1, तो ये 69 हो जाएगा। 69 क्या है हमारा ई, तो ई प्रिंट हो जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है। फिर जैसे ये ऊपर जाएगा फिर आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 2, तो ये अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होगी इसकी। अंदर आने के बाद 70 - 2 कितना हो गया 78, तो इस तरीके से ये डी प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा ये, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, तो 70 - 3 कितना हो जाएगा 67, तो सी को प्रिंट कर देगा। तो ये एक्जैक्टली इस तरीके से रन करता है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। यहाँ पे आ गया ये, इस तरीके से आप समझ भी सकते हो। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ से रन बटन दबाया तो ये रन हो गया। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, कुछ चेक कर लेते हैं एरर क्या आ रही है हमारी। यहाँ पे एरर आ रही है, एरर कुछ नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रन किया था आई थिंक। नहीं, 1 मिनट, एरर आ रही है, अब भी सेलेक्ट करके रन किया। अब दोबारा रन करता हूँ मैं इसको यहाँ से। एरर तो आ रही है, एरर भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एरर आ रही है हमारी, ये वाले फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, इसको भी लगा लेते हैं हम। यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट लग गया हमारा ये। अब इसको रन करता हूँ मैं यहाँ से। मैंने यहाँ से रन बटन प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। देखो इसी तरीके से प्रिंट हुआ। हमारा सेकंड पैटर्न क्या था, पहले फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो में ई था, फिर डी था, फिर सी बी ए, तो ई डी सी बी ए हो गया प्रिंट एकदम एक्जैक्टली इसी तरीके से। तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना समझ में आया होगा। इसका कोड ये रहेगा, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये वाला इसका वो है कोड रहेगा। अब थर्ड पैटर्न की बात कर लेते हैं, उससे पहले इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डाल देता थर्ड पैटर्न। मैं यहाँ पे डालता हूँ थर्ड पैटर्न हो गया हमारा ये। अब थर्ड पैटर्न हमारा किस तरीके से रहेगा, थर्ड पैटर्न है हमारा, थर्ड पैटर्न भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है पहली लाइन में ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। इस तरीके से कुछ हमारा पैटर्न रहेगा इसमें। और देखो ये दोनों से डिफरेंट है, पहले में था हमारा कुछ ऐसे तरीका, और उसमें था हमारा कुछ इस तरीके का, और इसमें है कुछ इस तरीके का। तो ये पैटर्न किस तरीके से प्रिंट होगा इसको भी देख लेते हैं हम। ये भी प्रिंट करना बहुत ज्यादा आसान है, तो उससे पहले हम इसको कमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने कमेंट किया, इस बार मैं पूरा कोड खुद से लिखता हूँ। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको, मैं नीचे आ गया, एंटर करके मैंने फॉर लूप चलाया यहाँ से। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5, और आई प्लस प्लस किया मैंने यहाँ से। अब मैं एक फॉर लूप लग गया, 2 फॉर लूप लगाने पड़ते हैं। इंट जे इज इक्वल्स टू 1 और जे लेस देन इज इक्वल्स टू आई और जे प्लस प्लस। वही लूप दोनों चल रहे हैं जिस तरीके से पहले चल रहा था, सिमिलर एकदम। यहाँ पे प्लस आएगा, जे प्लस प्लस हो गया
गया हमारा ये। अब यहाँ पे रहेगा हमारा प्रिंट कर दो। देखो लॉजिक लगाना, प्रिंट किस तरीके से कराना, नंबर फॉर्मेट की तरह ही होगा सब कुछ। यहाँ पे %C लगाया मैंने और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे करता हूँ मैं 64 से ही शुरुआत हुई, ए से ही शुरुआत हो रही है, ए ही पहले प्रिंट कराना और प्लस करना है उसमें जे। अब यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको ये समझा। मैंने यहाँ पे कॉमा सेमीकोलन लगाया और लाइन भी एक बार ब्रेक करा ले, प्रिंट एफ किया मैंने यहाँ से और /n लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले इसी को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब जैसे ही आई में क्या है 1, कंडीशन ट्रू के अंदर आएगा 60, जे में क्या है अंदर आएगा, जे में भी 1 है तो यहाँ पे 64 + j कर दो। तो जे में क्या है हमारा 1, तो 64 + 1 कितना हो गया 65। तो 65 की वैल्यू क्या होती है a, तो यहाँ पर a प्रिंट होगा इस तरीके से। फिर जाएगा ये ऊपर, तो यहाँ पे फॉर लूप, ये वाला अंदर वाला फॉर लूप तो पहली बार में फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आई में 1 है। और फिर जाएगा ये ऊपर, तो आई में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जे दोबारा इनिशियलाइज होगा तो जे में रहेगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 + j, तो 64 + 1, जे में तो 1 ही है ना, दोबारा इनिशियलाइज हुआ है, ये दोबारा लूप के अंदर आया है ये ऊपर वाले लूप से जाकर। तो यहाँ पे हो गया 65, तो 65 की क्या होती है a होती है, तो a दोबारा प्रिंट हो जाएगा नीचे वाली लाइन में आने के बाद। फिर ऊपर जाएगा ये, अब आई में 2 है तो ये वाला अंदर वाला लूप फॉल्स नहीं होगा अभी, तो फिर इसमें जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल या 2 बराबर है या छोटा है कि हाँ जी छोटा नहीं है तो बराबर तो है क्योंकि आई में 2 हो गया है। तो यहाँ पे आएगा 64 + j, जे में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा 2, तो 64 + 2 कितना हो गया 66 हो गया। तो 66 की वैल्यू क्या होती है b, तो इस तरीके से हमारा b प्रिंट हो जाएगा। एक्जेक्टली ये इसी तरीके से घूमते घूमते जाकर प्रिंट करेगा। तो इसको मैं एक बार आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद देखो एक्जेक्टली थर्ड पैटर्न हमारा था ये वाला। पहले कॉलम में सारे a हैं, फिर b, दूसरे कॉलम में सारे b हैं। तो देखो पहले कॉलम में सारे a हैं ये रे, और फिर b हैं सारे, फिर c है, फिर d है, फिर e है। इस तरीके से हमारा ये वाला भी पैटर्न प्रिंट हो गया। ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल कोड है, लग रहा होगा कितना कठिन है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने इसको यहाँ से कमेंट किया और फोर्थ पैटर्न को देखने के लिए मैं यहाँ से लाइन इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर लिया और यहाँ पर भी फोर्थ लिख देते हैं। फोर्थ लिखा मैंने यहाँ से। अब इसको भी देख लेते हैं हम किस तरीके से प्रिंट होगा हमारा ये। फोर्थ पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लाइन नीचे आ गए और इसको देख लेते हैं पहले। इसमें एक्जेक्टली उल्टा है, ये दोनों से एक जैसे थे, उनको मतलब उसको सीधा था, ये इसको उल्टा कर दिया। ये वाला है तो इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब है इसमें एंड में ही था तो इसको फर्स्ट टाइम ई कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर सी कर दिया सब सारे कॉलम्स में, फिर बी कर दिया, फिर ए कर दिया। इस तरीके से है, शेप सबकी एक ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया इनके अंदर। आप देख लो इसको किस तरीके से, इसको हम लिखते हैं किस तरीके से कोड होगा इसका। मैं इसको इसी कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एकदम सिमिलर है, कुछ ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे इसमें। मैं यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ, मैं यहाँ से अनकमेंट किया इसको। इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे बस 70 - 1 कर देना है। मैंने यहाँ पे क्या 70 - j कर देना, सॉरी 70 - j। 70 - j करने के बाद इसको कैसे चलेगा जी, अब आई में 1 आएगा अंदर, जे में 1 है, 1 के बराबर, 1 के बराबर, हाँ जी 1 के बराबर, तो अंदर आया। तो इसमें क्या है 70 - j, के अंदर क्या 1, तो कितना हो गया 69। तो 69 पे क्या होता है e, तो फर्स्ट टाइम हमारा e प्रिंट हो जाएगा। अब फिर जे ऊपर जाएगा तो जे में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे बोला 2 छोटा है या बराबर है आई के, आई में तो 1 है तो ये होगी कंडीशन फॉल्स, तो ऊपर जाएगा जे आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में होगा 2, फिर अंदर आएगा तो जे इनिशियलाइज होगा दोबारा 1 से, तो 1 छोटा है या आई के, आई में क्या 2, हाँ जी छोटा है, तो अंदर आया यहाँ पे। तो जे 70 - j, जे में क्या है 1, तो 70 - 1 क्या होगा 79, तो ई प्रिंट होगा दोबारा नीचे वाली लाइन में आने के बाद। यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा, लाइन भी ब्रेक कर रखी हमने। फिर ऊपर गया जे में क्या होगा 2 छोटा है या बराबर है आई के, आई में क्या 2, तो अभी कंडीशन ट्रू होगी, बराबर है छोटा नहीं है तो यहाँ पे हो गया 70 - 2 कितना हो गया 78 हो गया। तो 78 पे क्या है डी, तो इस तरीके से हमारा डी प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, ये वाला हमारा पैटर्न। इसी तरीके से फिर दोबारा होगा तो सी प्रिंट होगा, फिर दोबारा होगा तो बी, फिर इसी तरीके से ए। इस तरीके से हमारी कंडीशन सारी चलेंगे। तो मैं इसको भी रन करता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल यही पैटर्न है। पहला जो कॉलम है उसमें सारी ई है, जो दूसरा कॉलम है उसमें सारी डी है विद डिक्रीमेंट। देखो कम भी हो रहे हैं यहाँ पे, पहले में 5 है तो दूसरे में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से ये भी हमारा पैटर्न एक प्रिंट हो गया सारा सब कुछ एकदम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे पैटर्न प्रिंट करना समझ में आए होंगे। और देखो सिंपल कोड है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, कुछ ज्यादा मैथमेटिक नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। बस आपको लूप चलाने आनी चाहिए, लूप किस तरीके से चलना है, कब कंडीशन उनकी फॉल्स होगी, कब अंदर वाला जब लूप फॉल्स होगा तो ऊपर वाले पे जाएगा, ऊपर वाला ट्रू होगा तो कब अंदर वाले पे आएगा। इस तरीके से बस आपको समझना है, लॉजिक मतलब लॉजिक को एकदम समझना है किस तरीके से फॉर लूप कब किस तरीके से फॉल्स होगा, कब किस तरीके से ट्रू होगा, अंदर वाला लूप कब चलेगा, बाहर वाले लूप की एक बार कंडीशन होने पर अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये सब आपको समझ में आना चाहिए बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सारे पैटर्न आप प्रिंट कर सकते हो, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं उनको भी आप प्रिंट कर सकते हो, बस आपको लूप समझ में आना चाहिए,
इफ फाइल समझ में आना चाहिए, प्रिंट किस तरीके से एसकाई वैल्यू के थ्रू कैरेक्टर किस तरीके से प्रिंट करता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप इन सारे पैटर्न्स के सारे रिवीजन करना, इनको ड्राई रन करना, किस तरीके से ये रन हो रहा है मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और करते हैं वीडियो को एंड। और वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।